लग रहा है कि काशी इस बार मौका नहीं देगा प्रधानमंत्री को। मैं देखिए हमारे समाज से तो नहीं देगा, ब्राह्मण समाज नहीं देगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, एक ही काम हुआ है इंडिया में कि इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो कह रहे हैं कि गहना आप लोग पहन के 12 बजे रात को घूमिए कुछ नहीं होगा। ए भैया एक बात बतावा सुना, हमने है बनारसी, ठीक है, गहना पहन के घूमी ला, एक तो चेन छिनैती होई ना, जाए थाने पे तो ही नहीं का पुलिस वाला कहियन कि तू घूमत क्या करे रहलूगा 12 बजे गहना पहन के। हिंदू है वो हमारे साथ है, आप तो तिलक लगाइए, राधे राधे लिखो। एक मिनट, मेरा नाम जैसे मैंने आपको बताया रश्मि वाजपेयी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नकली हूँ, मैं मुसलमान की प्रजाति से आई हूँ। मंगलसूत्र जो खुद मतलब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं मैं नहीं बोलना, वो आदरणीय हमारे मोदी जी हैं भाई, अब उनके विरोध में बोल के जेल थोड़ी न जाना है हम लोगों को। का बुलवाना चाहे पत्रकार महोदय, तो हमें जेल पहुँचाएगा मतलब रोटी लेके आया हुआ का, तो बतावा। नमस्कार, आप देख रहे हो 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग बनारस में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, और यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी बनारस में हाल ही में रैली में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैया है गंगा, तो इस बार फिर आशीर्वाद गंगा दे रही हैं। तो इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सबसे पहले आप ही से मैम शुरू करते हैं, किस से देख रही हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात हो रही, महिलाएं हमारे साथ है, आप लोग क्या सोच रही हैं? बनारस की महिलाएं क्या सोच रही हैं? नमस्कार, मैं रश्मि वाजपेयी बनारस से। प्रधानमंत्री ने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये पहले से ही हम लोग को अवगत करा दे रहे हैं कि अपनी बेटियों को आप सुरक्षित रखो। बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं आज के समय में, ज़रा मुझे कोई ये बता दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा, कुछ महिलाओं को सुरक्षा मिली कहाँ से है? कुछ नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। नारी सम्मान हो कहाँ? नारी को सम्मान मिल कहाँ रहा है? सम्मान न मिला था न मिला है, तो वो किस बेस पे करे नारी का सम्मान? मैं तो आज तक नहीं देखी, मुझे कोई बता दे। दिन दहाड़े बच्चियों को मार के जला दिया जा रहा है, उनके संग कुछ भी कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ किसी भी तरीके से कहाँ सम्मान मिल रहा है, कहाँ सुरक्षा मिल रही है? 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है नरेंद्र मोदी, कितना विकास हुआ है मैम आपके यहाँ? विकास आप देख सकते हैं, विकास ही तो हो रहा है। जो दाल हम लोग 60-70 रुपए किलो खाते थे, आज हम लोग 160 रुपए किलो खा रहे हैं। जो हम लोग जो हम लोग गैस लेते थे, सिलेंडर लेते थे 400-500, आज वो कितने रेट में मिल रहा है आप भी जान रहे हैं। तो ये विकास ही तो है ना, इसको विकास ही तो बोला जाएगा। और रही बात यहाँ पर अगर चुनाव मुद्दा देखा जाए, तो अगर बाहर से लोग आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे बनारस का लाल, बनारस का शेर, बनारस का बेटा अजय राय जी, हम लोग उनके समर्थन में शुरू से थे, उनके संग हैं और मरते दम तक रहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे और उनके संग आखिरी दम तक हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारे किन्नर समाज के भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप बात कीजिए। इनसे बात करेंगे, पहले आपसे बात कर लेते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है माँ गंगा ने हमको बुलाया है, 10 साल से आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार फिर आशीर्वाद मिलने वाला है। देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। माँ गंगा बुला रही हैं तो वो सुने होंगे, या तो वो सपने में देखे होंगे। माँ गंगा बुला रही है तो मैं भी बोल सकती हूँ माँ गंगा मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ दशाश्वमेध। तो माँ गंगा ये सब कहने की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हैं, मैं उनके विरोध में कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्या बोले? हमारे काशी में माँ गंगा तो आज से है नहीं, आए एक ज़माने से चली आ रही है। तो हमारी एक वही एक जो है जो हमारे माननीय जी है, जिन्होंने जिनको माँ गंगा ने बुलाया है, तो क्या हमारे काशी के लोगों को कभी माँ गंगा ने नहीं बुलाया? अच्छा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि सम्मान हो रहा है, आप लोग ही सम्मान हो रहा है, क्या बनारस में कितना सम्मान आप लोगों को मिल रहा है? सम्मान वो थोड़ी कर रहे हैं, ना तो दिला रहे हैं। ये तो हमारा समाज है। और रह गई बात हमारे किन्नर समाज को सम्मान दिलाने के लिए, तो हमारा जो समाज है तो हमेशा देता आ रहा है। चाहे उनके यहाँ बच्चे हो तो वो सम्मान देते हैं, चाहे उनके यहाँ शादियाँ हो तो सम्मान देते हैं। वो तो मुझे उनके कहने की क्या, वो तो आज 10 साल से हम राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, हम उनको कुछ नहीं कह रही। वो तो 10 साल से इस राजनीति में हमारे काशी की नगरी में आए हैं। इनके पहले क्या हमारे किन्नर समाज की उसी का सम्मान नहीं होता था? क्या हमारे समाज में हमारे जजमान के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते थे? हम
हम जाते तो क्या वहाँ पे हमारे जजमान हमें आदर पूर्वक नहीं बैठाते थे। तो कितना काम हुआ है काशी में कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं काशी का उद्धार हो गया, आप लोग का भविष्य सुधर गया। हाँ ये तो है, उद्धार तो बहुत हुआ। जो अब तक किसी सरकार ने नहीं किया वो उन्होंने तो ये अपने राज्यकाल में कर दिए। क्या कर दिए? हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। हाँ वाह, देखिए कितना है, नहीं महंगाई की तरह बढ़ रही है। चलिए जो फुटपाथ पे रहने वाले होता था कुछ खा लेते थे, अपने जीवन यापन कर लेते थे। आज के डेट में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम जनता तो दाल के लिए सोचती है हम खाएं कि ना खाएं। आम जनता सोचती है कि हम अगर किसी के पड़ोसी का, पहले लोग स्कूटी लेके चले जाते, चलो 10-20 रुपए का पेट्रोल डलवा के CNG डलवा के चले जाते। आज के डेट में इतनी महंगाई होगी, जिसकी खुद की बाइकें हैं वो भी सोचते हैं कि अपनी बाइक निकाले कि 10 रुपये का टोटो रिक्शा ले और चले जाएं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि आशीर्वाद आप लोग दे रही हैं, मोदी जी आशीर्वाद दे रही हैं फिर से तीसरी बार। देखिए हम तो एक समाज का हिस्सा है और हमारा हिस्सा ये समाज है, तो हम तो अर्धनारीश्वर हैं, हम तो भगवान का एक स्वरूप है। हम तो सबको आशीर्वाद देते, हमारे लिए सब हमारे लिए बराबर, हमारे लिए कोई अभिन्न और हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। मोदी जी को आशीर्वाद इस बार आप लोग दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? वो अच्छे रहे, राजी खुशी रहे, हम क्यों नहीं कहेंगे? वोट किसको देंगे? वोट किसको दे रही है? हम तो समाजवादी हैं, हमारे लिए जितना काम जो कर रहा है हम तो उनको न जानते हैं। देखिए हमें तो सम्मान की बात आप करें तो हमें तो राय साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया, सम्मान पूर्वक बुलाया और हमें सम्मान भी दिया। और इतने देखिए हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सम्मान के लिए तो खड़े हैं। तो हम तो भैया हमारे बनारस में हम तो चाहते हैं हमारा काशी का लाल, हमारे अजय राय भैया जी जो हैं आपकी बार वही यहाँ पे विजय प्राप्त करें। मोदी जी तो आए हुए थे, कल कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, फिर से जीत रहे हैं। तो जीत तो होती है। जीत क्या लग रहा है? आप लोग साथ ही नहीं देंगे तो जीतेंगे कैसे मोदी जी? हम थोड़ी होते हैं, जब उनको माँ गंगा बुला सकती है तो माँ गंगा उनको जिता भी सकती हैं। हम क्या हैं? हम तो एक तुच्छ हैं। हम तो बस इतना कर सकते हैं, जिनके साथ जुड़े, जो हमारा साथ दे रहे, जो हमें सम्मान दे रहे, उनसे हाथ जोड़ के, जैसे अपने पेट के लिए जजमान से हाथ जोड़ के अपने पेट की भीख मांगते हैं, उनके बच्चे होने में, उनकी शादी होने में, ऐसे ही हम अपने जिस समाज से जुड़े हैं हाथ जोड़ के जजमान से उनके लिए वोट भी मांगेंगे। अच्छे दिन आए कि नहीं आपके? अच्छे दिन आए आपके? हाँ, अच्छे दिन आ गए, क्यों नहीं आ गए अच्छे दिन? क्यों नहीं अच्छे दिन आ गए हैं? बताइए, अब इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? अब इससे अच्छे दिन क्या है? मतलब पूरा खुश है? जिंदगी इसी का तो नाम है। जिंदगी इसी का नाम है। खुश कल किसने देखा है? हम कल के चक्कर में आज को क्यों निराश होकर अपना दिन बिताएं? आपका क्या नाम हुआ? मैं बनारस से हूँ, सानिया किन्नर मेरा नाम है। कितना काम हुआ है बनारस में, क्या सोच रही हैं आप? महंगाई इतनी बढ़ गई है, काम कहाँ कुछ हुआ, कुछ तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, एक ही काम हुआ है इंडिया में कि इतनी महंगाई बढ़ गई है। अच्छे दिन किसके आए हैं? अच्छे दिन तो हर लोग के आते हैं। एक तुच्छ इंसान भी रहे उसका भी आता है, सरकार रहे उसका भी आता है, वो तो नसीब का बात है। सानिया जी, इस बार आप किसके साथ है? क्या कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, इधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, क्या सोच रही हैं इस बार? वो जनता के ऊपर है। आपके दिल में कुछ होगा ना? मेरे दिल के अंदर यही है कि जो जनता जिसकी तरफ से, हम उसकी तरफ से, हम जिनके साथ खड़े हैं, अजय राय भैया के साथ, वो हम यही कहेंगे कि वही अब हमारे काशी के लाल बन जाए। काशी के लाल। मोदी जी कह रहे हैं कि आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मेरा आशीर्वाद तो सभी पर बना है और हम जिसके साथ खड़े हम तो ज्यादातर उन्हीं को ज्यादातर आशीर्वाद देंगे। और हमारे किन्नर समाज के लोग भी हैं। हम तो हमारे काशी के जितने किन्नर समाज के लोग हैं सब हमारे अजय भैया के साथ हैं। हाँ, बचाइए, आप लोग कहाँ कांग्रेस के चक्कर में पड़े हुए हैं? मंगलसूत्र जो खुद, मतलब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, नहीं मैं नहीं बोलना, वो आदरणीय हमारे मोदी जी हैं भाई। अब उनके विरोध में बोल के जेल थोड़ी न जाना है हम लोगों को। अरे लोकतंत्र है, कोई आप गाली थोड़ी दे रही है। ना लोकतंत्र में वी आर नॉट फ्री हियर, वेयर डिड आई गेट फ्रीडम? हम लोग को फ्रीडम कहाँ से मिली है आप बताइए? प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं कि पूरा देश के लोग आजाद घूम रहे हैं, नारी एकदम खुले मन। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक मिनट सब लोग इधर आइए। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो असली हिंदू है वो हमारे साथ है। आप तो तिलक लगाइए, राधे राधे लिखा हुआ एक है। मिनट, मेरा नाम जैसे मैंने आपको बताया रश्मि वाजपेयी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नकली हूँ, मैं मुसलमान की प्रजाति से आई हूँ, इसीलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूँ। अब सही सही बातें बोल के मुझे जेल नहीं जाना भैया, काहे जेल पहुँचाना चाहते हैं? 2 रोटी खा रहे हैं। डर का माहौल है बनारस। अरे बनारस में सिर्फ डर का माहौल है, यहाँ राजनीति सिर्फ डर के मुद्दों पे खेली जा रही है। चुनाव हार रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, यहाँ पे धर्म को आगे ला करके नहीं देखिए जीतना है। यहाँ पे देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। हम लोगों को यहाँ पर फ्रीडम चाहिए, हम लोगों को नारी सुरक्षा चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे रोजगार चाहिए, जो हम लोगों के पास कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। तो मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि गहना आप लोग पहन के 12 बजे रात को घूमिए, कुछ नहीं होगा। महाराज गहनवा कहाँ मिलेगा बगैर पैसे ए का? भैया चाहिए एक बात ना। बतावा, सुना, हमन्ने है बनारसी, ठीक है, गहना पहन के घूमी ला, एक तो चेन छिनैती होई ना, जाइब थाने पे तो ही नहीं का पुलिस वाला कहियन कि तू घूमत का करे रहलूगा 12 बजे गहना पहन के। सवाल हो जाएगा उल्टा। का सवाल उल्टा, यहाँ पे फिर चल जाए हमने 12 लाख की हवेली में, तो जाए तो भैया मत ज्यादा बोलवावा। योगी जी तो कह रहे हैं गुंडा सब भाग गया हुआ, टाइट कर दिए, उल्टा लटका दिए। जाए तो भैया वो सब भैया हम उन्नने के खिलाफ ना, वो छोट इंसान आई देखे ना बोल सके ना, हम लोग छोट इंसान डरी हुई आप। अरे सब माहौल आप देख रहे हैं, हर कोई डरा है भाई, सब भारत का हर नागरिक डरा हुआ, सबको अपना घर देखना है, सबको अपना परिवार देखना है। यहाँ पे मोदी जी तो कहते हैं कि इंदिरा जी के टाइम पे इमरजेंसी लगा हुआ था। का बोलवाना चाहे पत्रकार महोदय, तो हमें जेल पहुँचाएगा मतलब रोटी लेके आया हुआ का, तो ये बतावा। तो इतने डरी हुई आप लोग? डरे हुए नहीं है, डर का माहौल नहीं है। देखिए यहाँ रोजगार की बात, यहाँ में देखिए यहाँ मुद्दे की बात होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ उनके मंगलसूत्र तो महिला सुरक्षा, यहाँ पे देखिए आप रोजगार की बात करिए, यहाँ बेरोजगार कितने जानते हैं? आज के समय में माहौल ऐसा है ना, 20 रुपए के लिए लोग यहाँ पे थूक के चाटने के लिए तैयार है, जो सच्चाई में बता रही हूँ, जो आज का माहौल बना हुआ है। जिस 5 किलो राशन की ये बात कर रहे हैं, उस खाद्य अधिनियम को कांग्रेस पार्टी ने लाया था, और जहां सम्मान दिया था 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूँ, और इन्होंने क्या किया कि 2 रुपए किलो चावल और गेहूँ बंद करके इन्होंने डिडोरा पिटवा दिया प्रधानमंत्री खाद्य विभाग। प्रधानमंत्री खाद्य विभाग 5 किलो, उसमें कोई सम्मान नहीं है। 5 किलो राशन जो कांग्रेस पार्टी दे रही थी, आपसे पैसा ले रही थी, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, उसमें आपका सम्मान था कि मैं खरीद के ला रहा हूँ, मैं मुफ्त का नहीं फ्री में ला दे रहा रहे हूँ। ना। अरे महाराज फ्री में ले क्या करेंगे, रोजगारवत खा गए। भाई 5 किलो फ्री का राशन खाना, फ्री का खाना जो है ना, हाँ इंसान को कमीना बना देता है, हराम बना देता है। हाँ हराम का खाने को मोदी को मिला है, हराम का खाने को योगी को मिला है। नहीं तो बता दे कई दिन योगी जेल चले जाइएगा। अरे जेल, हमको जेल का सौदा नहीं है, जेल मर्दों के लिए है, सबको कहा। हाँ वो मोदी योगी भड़के के लिए नहीं है, मर्दों के लिए ही जेल बना हुआ है। लेकिन सच्चाई क्यों बनारस में डर का माहौल है। डर का रहन तो बाहर बनारस में, अच्छा कहीं भी हो जगह में यही से एक बार उखाड़ दीजिएगा मोदी जी को। बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है। पहले बेचते थे चाय, बचपन में बेचे चाय, और इसमें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी में एक बार, आखिरी में एक सवाल आप लोग से लेंगे। पत्रकार महोदय कोई सवाल मत पूछिए। आखिरी में एक बात बताइए, तो क्या लग रहा है कि काशी इस बार मौका नहीं देगा प्रधानमंत्री को? मैं देखिए हमारे समाज से तो नहीं देगा, ब्राह्मण समाज नहीं देगा? नहीं, ब्राह्मण समाज में जिसको देना है भैया वो देगा, मैं तो नहीं दूंगी, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ। क्या अधिकार हो? मुझे अपना अधिकार है, हम जानते हैं मुझे अपने नेता किसको चुनना है। मैं भी यही कहूँगी। आप अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? हाँ चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए थे, लोगों से हमने बातचीत किया, अलग अलग राय। लोग कह रहे हैं कि डर का माहौल है और अगर हम ज़्यादा बोल देंगे तो जेल चले जाएंगे। भी कह रहा है इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।